सो आई वेलकम यू ऑल। और आज के लेक्चर, कल का जो लेक्चर, जो रिमेनिंग लेक्चर था, उसको हम स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे स्क्रीन को भी देख रहे हैं और मेरी आवाज़ भी सुन रहे हैं। जी सर। यस सर। ओके जी। तो हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, हमने स्टार्ट लिया था डायरेक्ट एड्रेसिंग से। डायरेक्ट एड्रेसिंग के अंदर हम किसी भी की को उस एरे के उसी इंडेक्स पे जाके स्टोर करते हैं। से फॉर एग्जांपल 2 है तो उसको इंडेक्स 2 पे स्टोर करते हैं, 3 है तो उसको इंडेक्स 3 पे स्टोर करते हैं। ये डायरेक्ट एड्रेसिंग है। डायरेक्ट एड्रेसिंग में डिक्शनरी ऑपरेशंस का जो कास्ट है वो ऑर्डर 1 है, जस्ट वन स्टेप ऑपरेशन है जितनी भी डिक्शनरी ऑपरेशंस है। लेकिन उसका जो मेन डिसएडवांटेज है वो मेमोरी वेस्टेज का है कि अगर आपके पास कोई एक की बड़ी हो, बहुत बहुत लार्ज हो, तो आप उसके मुताबिक आप एरे का साइज लेते हैं। सो अगर कोई एक की बहुत लार्ज हो और टोटल कीज आपके पास कम हो तो स्पेस वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए फिर हमने कहा कि एक आइडियल टेबल होना चाहिए जिसका साइज नंबर ऑफ कीज के बराबर हो। लेकिन उसमें फिर ये मसला हो गया कि अगर कोई की एरे के साइज से ज़्यादा हो तो उसको फिर हम कैसे मैप करेंगे एरे के अंदर। तो उसके लिए फिर एक हमने पढ़ा कि एक मैपिंग फंक्शन होना चाहिए जो लार्जर कीज को एरे के साइज के अंदर उसको मैप कर सके। ठीक है, तो इस आइडिया ने फिर हैशिंग को जन्म दिया। फिर हमने लास्ट लेक्चर में हमने हैशिंग स्टार्ट किया था। हैशिंग के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती है। एक हैश टेबल होता है जिसमें हम एरे को स्टोर करते हैं, एरे के एलिमेंट्स को, जो कीज़ हैं उसको हम स्टोर करते हैं। और दूसरा जो है वो एक मैपिंग फंक्शन जिसको हैश फंक्शन कहते हैं, जिसके थ्रू हम लार्जर एलिमेंट्स को एरे के अंदर हैश करते हैं, मैप करते हैं। तो ये दो चीज़ें थी। ये बड़े लेट स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिसकी वजह से फिर डिस्टर्बेंस होती है और जो कंसंट्रेशन है वो लॉस हो जाती है। ओके जी। तो उसके बाद उसमें कोलिजन का मसला था। तो कोलिजन के लिए हमारे पास टेक्निक है। कोलिजन क्या चीज़ है? जब हमारे पास 2 और मोर कीज हैश या मैप टू द सेम लोकेशन, तो उसको हम हैशिंग कहते हैं। तो हैशिंग को फिर हम उसकी जो मेथड्स है, एक है हमारे पास चेनिंग है, कोलिजन रेजोल्यूशन थ्रू चेनिंग। जो चेनिंग ऑलरेडी हम लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जितनी भी कीज़ एक लोकेशन पे मैप होते हैं तो उसको हम एक लिंक लिस्ट के अंदर रख देते हैं। और दूसरा मेथड जो है वो ओपन एड्रेसिंग का है, तो जो आज के लेक्चर में हम पढ़ते हैं। तो ओपन एड्रेसिंग, और मैंने क्वेश्चन पूछा था कि डायरेक्ट एड्रेसिंग और ओपन एड्रेसिंग में क्या फ़र्क है। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग जो है वो एक डेटा स्ट्रक्चर है और ओपन एड्रेसिंग जो है एक कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक है जो हम हैशिंग के अंदर यूज़ करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हैशिंग विद ओपन एड्रेसिंग, कोलिजन रिजोल्यूशन थ्रू ओपन एड्रेसिंग। तो हम डिस्कस करते हैं। So far we have studied hashing with chaining using a linked list to store the keys that hash to the same location. So maintaining linked list involves using pointers, which is complex and inefficient in both storage and time requirements. इस वजह से कि जो कोलिजन रिजोल्यूशन थ्रू चेनिंग था उसका एक तो ये है कि हम जितनी भी एलिमेंट्स होते हैं वो एक लिंक लिस्ट के अंदर स्टोर करते हैं। तो लिंक लिस्ट के अंदर पॉइंटर्स यूज़ होते हैं और पॉइंटर को स्टोर करने का अपना कास्ट है और पॉइंटर्स को मेंटेन करना भी कम्प्लेक्स है। तो फिर हम एक और मेथड है ओपन एड्रेसिंग। तो हम ओपन एड्रेसिंग पे आते हैं और अभी हम डिस्कस करते हैं। सो अनदर ऑप्शन इज टू स्टोर ऑल द कीज डायरेक्टली इन द टेबल, and this is known as open addressing, where the collisions are resolved by systematically examining other table indexes I0, I1, I2 until an empty slot is located। कि कोई की एक लोकेशन पे मैप अगर हो गई है और उस लोकेशन पे ऑलरेडी एलिमेंट है और कोलिजन आ गई है, तो फिर हम एलिमेंट को लिंक लिस्ट के अंदर स्टोर नहीं करते। फिर हम उसी एरे के अंदर जो नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट है उसको चेक करते हैं। अगर नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट फ्री है तो उसके अंदर हम उस एलिमेंट को स्टोर करते हैं। दिस इज कॉल्ड ओपन एड्रेसिंग।
Open addressing is another approach for collision resolution where all the elements are stored in the hash table itself, so no pointers involved like chaining. To insert, if the slot is full, try another slot and another until an empty slot is found, and this is called probing. To search, follow the same sequence of probes as would be used when inserting the element. एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। ये देख ले, अगर हमारे पास एक की है और 623 और हैश टेबल साइज हमारे पास 11 है, और इस हैश फंक्शन ने जो की जनरेट की है वो 7 है, लेकिन 7 ऑलरेडी उसके ऊपर एलिमेंट है, तो आप उसका नेक्स्ट स्लॉट देख ले। अगर नेक्स्ट स्लॉट एम्प्टी है तो उस पर इस एलिमेंट को इंसर्ट कर ले। ये है ओपन एड्रेसिंग। So the key is first mapped to a slot where the index I0 is equal to h1 of k. h1 of k आपके पास एक हैश फंक्शन है और इसने I0 जो है वो इंडेक्स है जो इसने जनरेट की है to store this key k. If there is a collision, subsequent probes are performed. ij plus 1, फिर हम करते हैं and ij plus c mod m। हम फिर क्या करते हैं कि अगर कोई एलिमेंट ऑलरेडी ये आपके जो हैश फंक्शन है उसने ये इंडेक्स जनरेट की है और ये इंडेक्स ऑलरेडी फेल्ड है, जिस तरह लास्ट एग्जांपल में 7 था, 7 फेल था, तो फिर इसके साथ हम एक ऑफसेट ऐड करते हैं c, और c को हम ऐड करते हैं। तो c जो है, अगर आपके पास 1 भी हो सकता है ऑफसेट, वो 2 भी हो सकता है, लेकिन अगर लास्ट एग्जांपल में जिस तरह मैंने कहा कि अगर ये 7 फेल है तो 8 पे इसको इंसर्ट कर ले, तो उस केस में ऑफसेट c जो है उसकी वैल्यू 1 है। इफ द ऑफसेट कांस्टेंट c एंड m आर नॉट रिलेटिवली प्राइम, वी विल नॉट एग्जामिनिंग ऑल द सेल्स। फॉर एग्जांपल, कंसीडर m equal to 4 and c equal to 2, then only every other slot is checked। अगर इस ऑफसेट की वैल्यू 2 है तो हम हर नेक्स्ट स्लॉट को चेक करेंगे, हर दूसरे स्लॉट को चेक करेंगे। एंड व्हेन c इक्वल टू 1, द कोलिजन रिजोल्यूशन इज डन एज लीनियर सर्च एंड दिस इज नोन एज लीनियर प्रोबिंग। अगर हम हर नेक्स्ट स्लॉट को अगर चेक करते हैं तो उसको कहते हैं लीनियर प्रोबिंग, जहां पर ऑफसेट c की वैल्यू 1 होगी। ये एक छोटा सा एल्गोरिथम है फॉर कोलिजन रिजोल्यूशन थ्रू ओपन एड्रेसिंग। ये हमारे पास जे जो है एक हमारे पास इंडेक्स है जो कि आपके हैश फंक्शन ने जनरेट की है। जे आपके पास एक इंडेक्स है जो कि हैश फंक्शन ने जनरेट की है। सो एफ टी ऑफ जे इक्वल टू nil, अगर ये टी जो है एरे का नाम है या उस हैश टेबल का नाम है, तो उसको चेक करते हैं। ये टी ऑफ जे, अगर ये लोकेशन एम्प्टी है तो फिर क्या कर ले, इस लोकेशन पे इस की को स्टोर कर ले और एंड रिटर्न द लोकेशन। एल्स आई इक्वल टू आई प्लस 1, नेक्स्ट लोकेशन पे जाके चेक कर ले कि नेक्स्ट, अगर ये फेल है तो फिर नेक्स्ट लोकेशन देख ले कि वो एम्प्टी है कि नहीं, अनटिल आई इक्वल टू m, जब तक कि आप एंड तक नहीं पहुंचते। और अगर आपके पास मजीद एलिमेंट्स को स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है तो फिर जो है वो हैश टेबल ओवरफ्लो का मैसेज आना चाहिए। फिर जब आप सर्च करते हैं तो द सेम सीक्वेंस इज यूज्ड, कि आपका जो हैश फंक्शन है उससे पहले आप की जनरेट करते हैं, उसकी की के लिए आप इंडेक्स नंबर जनरेट करते हैं। ये इंडेक्स नंबर है तो चेक कर ले कि इस इंडेक्स नंबर पे ये एलिमेंट है जिसको आपने हैश करना है, ये यहाँ पे है। अगर है तो रिटर्न द जेएस का लोकेशन रिटर्न कर ले, नहीं तो फिर लीनियर प्रोबिंग जो है यूज़ कर ले कि नेक्स्ट लोकेशन को जाके चेक कर ले जब तक आप एंड तक नहीं पहुँचते, और फिर नेल को रिटर्न कर ले। वर्स्ट केस क्या है फॉर इंसर्टिंग अ की इज थीटा एन। वो उस केस में होगा कि अगर की को आप इंसर्ट करते हैं, से फॉर 10 है तो इसका क्या आएगा, 0 आएगा, लेकिन 0 फेल पे ऑलरेडी जो है एलिमेंट है,
फिर 1 पीबी एलिमेंट है, 2 पीबी है, 3 पीबी है, 4 पीबी है, 5 पीबी है, सारे जो है वो फिल है लोकेशंस। तो और जो nth लोकेशन है वो एम्प्टी है। तो जिस की का होम पोजीशन 0 था उसको जाके आपने n पे सेव किया, इन कंपैरिजन के बाद उसको वहां पे जाके लास्ट लोकेशन पे सेव किया। तो ये वर्स्ट केस है, और उस केस में आपकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो थीटा n है, और सिमिलरली सर्चिंग के लिए भी फिर थीटा n होगी, क्योंकि आप उसको मैप करेंगे, उसका हैश लोकेशन कैलकुलेट करेंगे 10 mod 10, 10 mod 10 का हैश लोकेशन 0 है, लेकिन 0 पे कोई और एलिमेंट स्टोर है। तो फिर आप जो है वो 1 by 1 जो है सारे सीक्वेंशियल सर्च करेंगे, 1 by 1 लीनियर सर्च करेंगे, और जो कि लास्ट लोकेशन पे वो एलिमेंट आपको मिलेगा आफ्टर n-1 कंपेरिजन। तो वर्स्ट केस में सर्चिंग का भी कास्ट जो है वो थीटा n है। फिर कोलिजन्स है कि whenever there is a collision, one strategy is to look for the next unused slot and use it. It is called linear probing. Like for example 623 mod 11 7 आता है, लेकिन 7 ऑलरेडी यहाँ पे ऑक्युपाइड है, तो आप नेक्स्ट लोकेशन पे इसको स्टोर करते हैं, और आप जाके उसको, क्योंकि एम्प्टी स्लॉट आपको मिल गया 8 पे, तो आपने उसको 8 पे जाके स्टोर किया। दिस इज कॉल्ड linear probing. When searching for an empty slot, one has to remember to wrap around like a circular array. अगर 8 भी फेल है, 9 भी फेल है, 10 भी, सारे फेल है, तो फिर आप 0 से शुरू करते हैं कि कहीं पर एम्प्टी स्लॉट आपको मिल जाए। जिस तरह इस केस में आपको 1 मिल जाता है। ठीक है जी, तो ये है। फिर क्लस्टरिंग है। क्लस्टरिंग की जनरली डिफिनेशन ये है कि जब आप किसी सिमिलरिटी के बेस पे आइटम्स को कंबाइन करते हैं, जब आप किसी सिमिलरिटी के बेस पे आइटम्स को कंबाइन करते हैं तो उसको क्लस्टरिंग कहते हैं। तो व्हेन विद अ गुड हैश फंक्शन, linear probing has its own problems. The position of the initial mapping I naught of the key k is called the home position of k. कि इनिशियली जो हैश फंक्शन किसी की के लिए इंडेक्स नंबर जनरेट करता है या लोकेशन जनरेट करता है, तो वो उसका होम पोजीशन कहलाता है। सो व्हेन सेवरल इंसर्शन मैप टू द सेम होम पोजीशन, दे एंड अप प्लेस्ड contiguously इन द टेबल। ठीक है जी, दिस कलेक्शन ऑफ कीज विद द सेम होम पोजीशन इज कॉल्ड अ क्लस्टर। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि से यहाँ पर हमने एक एरे ले ली, ठीक है, और हमारे पास एक हैश टेबल का साइज से 10 है। तो 10 mod 10 जो है कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा 10 mod 10। तो 10 यहाँ पे, 10 mod 10 0, तो ये यहाँ पे स्टोर होगा। अब 20 mod 10 आ गया, तो उसका भी 0 आएगा, लेकिन 0 जो पोजीशन है वो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, तो नेक्स्ट पोजीशन पे आप सेव करते हैं। फिर 30 mod 10 है, उसका भी 0 आ गया, लेकिन 0 ऑक्युपाइड है, 1 भी ऑक्युपाइड है, तो लोकेशन 3 पे आपने उसको स्टोर किया। अब 40 mod 10 है, तो इसका भी होम पोजीशन 0 है, लेकिन 0 ऑक्युपाइड है, 1 भी ऑक्युपाइड है, 2 भी ऑक्युपाइड है, तो उसको जाके फोर्थ लोकेशन पे आपने इसको सेव किया। तो ये देखिए इन तमाम कीज का जो होम पोजीशन है वो सेम है, ये इसके बीच में सिमिलरिटी है। तो ये इनका एक क्लस्टर बन गया है कि इनका होम पोजीशन तो सेम है, लेकिन उस होम पोजीशन ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, तो कंटिन्यूअसली आप वन आफ्टर अनदर इसको स्टोर कर लेते हैं। तो दिस इज कॉल्ड क्लस्टर। एज क्लस्टर ग्रो, द प्रोबेबिलिटी that a key will map to the middle of a cluster increases, increasing the rate of the cluster's growth. This tendency of linear probing to place items together is known as the primary clustering. अब हो सकता है कि अब आपकी एक और किया गई है ये 0 उसका भी है, तो 50 यहाँ पे। अब देखिए, अब अगर आपके पास 11 है, 11 आ गया है, तो 11 भी जो है वो उसका पोजीशन ऑक्युपाइड है। 12 आ गया है तो उसका पोजीशन भी ऑक्युपाइड है। 23 आ गया है तो उसका भी पोजीशन ऑक्युपाइड है। 55 आ गया है तो उसका, 54 आ गया है तो उसका भी पोजीशन ऑक्युपाइड है। तो देखिए कि जितना ये क्लस्टर ग्रो करेगा और इसको लीनियर प्रोबिंग
की वजह से जो क्लस्टर बनते हैं उसको प्राइमरी क्लस्टरिंग कहते हैं। तो इस लीनियर प्रोबिंग की वजह से आपके पास जो क्लस्टर बन गया है, उस क्लस्टर की वजह से कोलिजन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब अगर हो सकता है कि आगे यहाँ पर एक और क्लस्टर हो, वन आफ्टर अनदर सारे एलिमेंट्स जो है उसके स्टोर है, तो हो सकता है कि आगे जाके ये एक और क्लस्टर के साथ मिल जाए। एज दिस क्लस्टर ग्रो दे मर्ज विद अदर क्लस्टर फॉर्मिंग इवन बिगर क्लस्टर्स विच ग्रो इवन फास्टर। तो जिसकी वजह से आपकी कोलिजन्स जो है वो, जितने क्लस्टर्स बड़े होंगे उतने आपकी कोलिजन्स बढ़ेंगे। तो फिर ये कहते हैं कि क्वाड्रेटिक प्रोबिंग कर लें। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, प्राइमरी क्लस्टरिंग के प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ये कहते हैं कि आप क्वाड्रेटिक प्रोबिंग कर लें। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में ये है कि इंस्टेड आप जो है उसके साथ वन एज ऑफसेट ऐड करते हैं और हर नेक्स्ट स्लॉट चेक करते हैं, तो ये कहते हैं कि नहीं, इसके साथ ये भी ऐड कर ले और इस नंबर के एक्स स्क्वायर भी ऐड कर ले। तो बट इट विल लीड टू अ सेकेंडरी क्लस्टरिंग विच इज़ अ माइल्डर फॉर्म ऑफ क्लस्टरिंग। इसका मतलब ये है कि फिर भी जो है वो क्लस्टरिंग का जो प्रॉब्लम है फिर भी आएगा, लेकिन माइल्डर फॉर्म ऑफ क्लस्टर, मतलब बीमारी तो है लेकिन अब बीमारी थोड़ी कम है। So the clustering effect can be improved by increasing the order to the probing function, which is cubic, where ये कहते हैं कि quadratic से फिर cubic पे चले जाए। However, the hash function becomes more expensive to compute। जब आप जो है वो quadratic से cubic पे जाते हैं और फिर आगे जितने हायर फॉर्म में जाते हैं तो उतना आप कम्प्लेक्स करते हैं इस प्रोसेस को, इस हैशिंग को। बहरहाल दिस इज कॉल्ड ये जो है क्या कहते हैं, ओपन एड्रेसिंग। ठीक है, तो ओपन एड्रेसिंग के बाद हमारे पास एक और हैशिंग टेक्निक है कि ओपन एड्रेसिंग से भी फिर जो है वो कोलिजन्स फिर भी आते हैं और टाइम कम्प्लेक्सिटी की भी आपकी ऑर्डर एन तक चली जाती है। तो फिर ये कहते हैं कि आप डबल हैशिंग कर ले। डबल हैशिंग में समझाता हूँ। रिकॉल दैट इन ओपन एड्रेसिंग द सीक्वेंस ऑफ प्रोब्स एज फॉलोज, कि जब आप ओपन एड्रेसिंग में क्या करते हैं कि उसके साथ एक ऑफसेट नंबर ऐड करते हैं। So we can solve the problem of primary clustering in linear probing by having the keys which map to the same home position use different probe sequence। ये different probe sequence जो है हम ऐड कर ले। In other words, the different value for C should be used for different keys। और वो हम डबल हैशिंग के केस में करते हैं। डबल हैशिंग रेफर्स टू द स्कीम ऑफ यूजिंग अनदर हैश फंक्शन फॉर सी, कि ये आपके पास एक की जनरेट हो गई है, लेकिन ये की ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, इस पे एलिमेंट है, तो फिर आप इस की को दोबारा हैश कर ले। लेकिन इस टाइम आपके पास जो जो हैश टेबल का साइज है उसको कम कर दे। कितना कम कर दे कि जो आपका हैश टेबल साइज है उससे नीचे जो नियरेस्ट आपके पास प्राइम नंबर है वो ले ले। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग में डिफ़िकल्टी आ रही है तो मैं एक एग्जांपल की थ्रू समझाता हूं कि ये हमारे पास से फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ठीक है एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करता हूं और आपके पास के मॉड, आपके पास एक वैल्यू है से फॉर एग्जांपल 47 मॉड 13 और इसकी जो हैश वैल्यू आ गई है वो है आपकी 8। ये 8 आ गई है, लेकिन 8 ऑलरेडी ऑक्युपाइड है। तो ये कहते हैं कि इंस्टेड कि आप इसके साथ एक ऑफसेट ऐड करते हैं जिस तरह हम ओपन एड्रेसिंग में करते हैं। ये कहते हैं कि नहीं, इसकी आप फिर से हैशिंग कर ले, फिर से हैशिंग कर ले और अब इस 47 की फिर से हैशिंग कर ले। लेकिन इस बार आप हैश टेबल का साइज थोड़ा कम करेंगे। कितना कम करेंगे कि इसकी इससे कम जो भी नियरेस्ट प्राइम नंबर है से 11 है, तो इससे कर ले। अब आपका जो डबल हैशिंग की तो आपकी वैल्यू 3 आ गई है। तो ये इसके साथ हम ये ऐड करते हैं, ये डबल हैशिंग वाली जो वैल्यू है जो 3 है, जो पहला आपका हैश 1 ने जो वैल्यू जनरेट की थी उसके साथ ऐड करते हैं। तो 8 प्लस
8 + 3, तो 11 पे जाके इस एलिमेंट को आप स्टोर कर दे 47 को. दिस इज कॉल्ड डबल हैशिंग. So, lecture is prepared using information from chapter 11, hash tables of book Introduction to Algorithms by Thomas H. Corman. Book is available in the library. Make photocopy of this chapter, या आपके पास ऑलरेडी ये नेट पे भी अवेलेबल होगा, तो वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं. फिर एक छोटा सा क्विज है कि अगर आप इसको कर ले और आप अपने अपने जो आंसर्स हैं वो आप टेक्स्ट कर दें. क्विज है कि कंपेयर हैश बेस्ड सर्च विद बाइनरी सर्च ऑन बेस्ट केस बेसिस. एक पार्ट इसका ये है. दूसरा ये है कि व्हाट वैल्यू ऑफ द लोड फैक्टर विल रिजल्ट इन फीवर कॉलिजन्स. ठीक है जी. तो ये 2 क्वेश्चंस हैं और अपने जो आंसर्स है वो चैट रूम के अंदर आप लोग पेस्ट करते जाएं और चीटिंग ना करें. और इसलिए कि ऑनेस्टली खुद इसको कर ले. क्विज में आपको ऑलरेडी ये लेक्चर मैं कल अपलोड कर चुका था, तो आप लोगों के पास ऑलरेडी था. अगर किसी ने स्टडी किया है तो आंसर जो है वो काफ़ी आसान है. मेरे ख्याल में आपको ये क्विज 1 मिनट के अंदर करना चाहिए. मैं मीनवाइल रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूं और आप इस क्विज को आंसर करें. और अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हैं तो रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के बाद आप अपने क्वेश्चंस भी पूछ लें.